पहला करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, अत्यंत प्रभावशाली। मेरुदंड सीधा रखना है, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अद्भुत लाभ है दिन भर 24 आवर्स में। जब भी आपको याद आए आप थोड़ा 2-3 मिनट 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, आपको कुछ ही समय में पता चलेगा अपने शरीर में काफ़ी कुछ बदलाव महसूस करेंगे। ये भस्त्रिका भगवत शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित कर रही है। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का संचालन कर रहा है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस भरना है, लंबा सांस भरना है। जो छोटा छोटा सांस ले रहे हैं ना हम दिन भर, उससे थोड़ा सा बदलाव करना है। मन में एक पवित्र चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है, जो भी पवित्र है, जो मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा मेरा जीवन संपन्न हो रहा है, ऐसी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। इस चिंतन के साथ करना है। एक एक सेल, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक, सभी कोशिकाओं को प्राण ऊर्जा मिलेगी। जो सामान्य सांसें ले रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा प्राण ऊर्जा हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को प्राप्त होगी और उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। एक एक कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार के आवश्यक हार्मोन्स बनाने की व्यवस्था, प्रोग्रामिंग किया है भगवान ने। वो प्रोग्राम की फाइल, सॉफ्टवेयर की फाइल तब ओपन होगी जब एक एक कोशिका के अंदर, सेल के अंदर पर्याप्त प्राण ऊर्जा उपलब्ध होगी। और ये उपलब्ध होगी इस साधारण क्रिया से, डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। चेहरे पर प्रसन्न भाव और मन में वही विचार जो पवित्र है, ये जो मेरे शरीर के उपयोगी है, मुझे आरोग्य संपन्न बनाने में मदद करने वाली है, ऐसी शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है प्रभु कृपा से। भगवत शक्ति को आप पूरी प्रामाणिकता से अगर विश्वास रखेंगे तो बाहर से किसी भी प्रकार की दवा, औषधि वो लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ ये हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, एनर्जी सेंटर्स द्वारा अवशोषित करने की, ब्रह्मांड से अवशोषित करने की शक्ति हमारे एनर्जी सेंटर्स माने चक्रों के अंदर है। हमें क्या करना है, इन चक्रों को प्राण ऊर्जा देकर एक्टिव बनाना है, क्रियाशील बनाना है। एक बार प्राण ऊर्जा से वो क्रियाशील बन गए तो हमें आगे कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ परमात्मा ने प्रोग्रामिंग करके रखा है, उसी प्रकार से जीवन चलेगा। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं,
अपान मुद्रा शरीर को डिटॉक्स करने के लिए केवल नाक से छींकना है, बाकी कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है। अपान मुद्रा ऐसे बीच वाली 2 उंगलियां और अंगूठा जोड़कर यह अपान मुद्रा होती है। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं, केवल बाहर छोड़ते जाना है, छींकते जाना है, छींकते जाना है। कपाल माने फोरहेड, संपूर्ण चेहरा मानो, और भाती माने चमकाना, चेहरे पर चमक लाने वाली क्रिया। चेहरे पर चमक कब रहेगी? जब हमारे शरीर में सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक किसी भी अंग में कोई दुख दर्द नहीं है, वो सभी दुख दर्द को खत्म करके अपने चेहरे पर बल्कि पूरे शरीर पर एक चमक लाने वाली क्रिया, उसका नाम है कपाल भाती। तो जितना ज़्यादा करोगे उतना चेहरा चमकीला बनेगा, कॉस्मेटिक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अपान मुद्रा के साथ साथ फिर थायराइड का पॉइंट दबाइए। थायराइड अपने शरीर के कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। किसी को हाइपोथायराइड होता है, मतलब हाइपोथायराइड में मतलब ये T3, T4, TSH हार्मोन्स अगर कमी निर्माण हो रहे हैं तो पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, फिर उसको बोलते हैं हाइपोथायराइड, और ये वजन बढ़ाता है, मतलब पूरा ढोल जैसा शरीर बन जाता है। और फिर दूसरा हाइपर थायराइड, उसमें T3, T4, TSH हार्मोन ज़्यादा बनते हैं तो पाचन ज़्यादा होता है और पूरा निचोड़ निकालता है, वो पूरे शरीर का मतलब एकदम एक्सरे मशीन जैसा हो जाता है। हाइपर थायराइड, T3, T4, TSH हार्मोन ज़्यादा निर्माण होते हैं, उस थायराइड को क्या बोलते हैं? हाइपर थायराइड। हाइपोथायराइड और हाइपर थायराइड, किसी भी स्थिति को अगर दवा लेना चाहे तो अलग अलग दवा मिलेगी, लेकिन ये यहाँ एक ही दवा है, कपालभाति और ये पॉइंट, फिर उज्जाई प्राणायाम, फिर सिंहासन, और फिर ज़्यादा ही हो रहा है तो पतंजलि की थायरोग्रिट ले लो, बहुत असह्य हो रहा है। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो हाई बीपी की हो या ब्लॉकेज की हो, 99% ब्लॉकेज है तो भी इलाज कपालभाति है, क्योंकि अपना बैड कोलेस्ट्रॉल पेट में निर्माण होता है कब्जियत के कारण, अपचन के कारण। जैसे ही हमारा अपचन ठीक होगा वैसे बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित बंद होगी, शरीर में ना हाई बीपी की समस्या आएगी ना ब्लॉकेज की समस्या आएगी। उन लोगों ने खाली धीरे धीरे करना है, लेकिन नॉर्मल व्यक्ति अगर आधा घंटा कपालभाति कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति ने 1-1 घंटा कपालभाति करना है, लेकिन बड़ी सावधानी से ऐसे। बाकी सब झमाझम कर सकते हैं, और कपालभाति खाली पेट करनी है। शरीर में कहीं ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने नहीं करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है, मासिक धर्म के समय नहीं करना है महिलाओं को। घर में आधा घंटा करना जरूरी है कपालभाति।
बाकी कुछ करे या ना करे घर में, लेकिन कपालभाति आवश्यक है। और डीप ब्रीदिंग तो आसानी से हो सकता है। पेट के सभी अंगों का सुंदर व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, इन सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। तो भी जो भी दाल, रोटी, चटनी, भाकरी हम खा रहे उसका पूरा निचोड़ निकाल कर उसमें से हमें प्राण ऊर्जा, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। और हमारे शरीर के एक एक कोशिका को, एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई होगा। एक एक सेल के अंदर ज्वलन से एनर्जी निर्माण होगी और एक एक सेल के अंदर जिस प्रकार के हार्मोन्स निर्माण करने का प्रोग्रामिंग किया है वो प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। और सर के बाल से लेकर, मैंने हेयर सेल से लेकर पाँव के नाखून तक, यानी नेल सेल तक, पूरे शरीर में पर्याप्त हार्मोन्स निर्मित होगी। जिस प्रकार के हार्मोन्स चाहिए उस प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित होगी। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक किसी भी अंग में कोई समस्या, डिसऑर्डर, बीमारी नहीं रहेगी। और जिसका पेट भारी है उन्होंने मरकट आसन करना है। मरकट आसन के 2 पोज करना है और कंद्रासन करना है। भुजंगासन करना है। भुजंगासन के 2 पोज करने हैं। डायबिटीज की समस्या है तो पैनक्रियाज इंसुलिन दे रहा है, वो इंसुलिन कम ज़्यादा होने से डायबिटीज़ की समस्या आती है। तो ये लेफ्ट साइड के महाराज बैठे हैं, उनका पॉइंट यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ में, तो उनको दबाना है। पैनक्रियाज महाराज को हिला हिलाकर जागरूक करना है। मन में पवित्र चिंतन, या ऊपर पैनक्रियाज के ऊपर ये हार्ट का पॉइंट है। हार्ट की समस्या ना आए तो ये हार्ट का पॉइंट भी दबाए, थोड़ा सा 1-1 मिनट दबाना है सब। फिर अपना लीवर जो पाचक रस देता है वो राइट साइड में है तो राइट हाथ में यहाँ पर। और जो कुछ भी नहीं कर सकते वो कौन सी मुद्रा लगाएं? समान वायु मुद्रा। समान वायु मुद्रा एक बार बोल दो, समान वायु मुद्रा। पांचों उंगलियों का स्पर्श अंगूठे से होना चाहिए। ब्रेन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा तो ब्रेन सेल शक्तिशाली बनेंगे। और जब ब्रेन शक्तिशाली बनेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या चींटी जैसे लगेगी, तो स्ट्रेस आएगा नहीं, तान तनाव नहीं आएगा। अगर ब्रेन कमजोर है तो चींटी जैसी समस्या हिमालय जैसे लगने लगती है और फिर आदमी तनाव में आता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। ये सब अपना किया कराया है। पाचन तंत्र क्यों बिगड़ रहा है? जीवन शैली बिगाड़ के रखी है। आहार गलत हो रहा है। 99% लोग आहार गलत कर रहे हैं। नहीं तो कपालभाति करने की नौबत ही नहीं आती, योग करने की भी नौबत नहीं आती। बाकी इतने जीव है, कोई योग कर रहा है?
एक उंगली छोड़कर बाकी उंगलियों को अंगूठा लगाया, कौन सी मुद्रा हो गई? उदान वायु मुद्रा। यहां का कार्य, टावर हाउस का कार्य बराबर चलेगा। और एक उंगली छोड़ दिया तो व्यान वायु मुद्रा, व्यान ब्लड सर्कुलेशन वाली। ऐसे धीरे धीरे ध्यान में रखो, रोज बोलने से एक दिन ध्यान में आएगा। बोला करो, व्यान वायु मुद्रा, 3 उंगली। आधा घंटा जब कपालभाति करेंगे और एक एक मिनट एक एक मुद्रा लगाएंगे तो 25-30 मुद्रा तो अपने ऐसे ऐसे हो जाएंगे। रुके। ओम